हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करियर पर। तो साथियों, काफ़ी सारे दोस्तों और काफ़ी सारे व्यूअर्स का एक क्वेरी है कि रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, क्या बदलाव है, इस पे बात करेंगे। जैसे 2018 के एग्जाम में क्या सिलेबस थी, किस तरह का एग्जाम पैटर्न लिया गया था, और 2024 वाली में क्या एग्जाम पैटर्न है, उस पर बात करेंगे। स्पेशल ये बात करेंगे कि आखिर ITI जो टेक्नीशियन का जो परीक्षा होनी है, जो CBT एग्जाम होगा, तो कितना CBT होगा, इस पर बात करेंगे। और CBT जो होगी उसमें जो ITI किए हुए अलग अलग ट्रेडों से, तो उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर जो PCM से भर रहे हैं उन PCM से रिलेटेड कोई स्पेशल एग्जाम होगा या नहीं होगा, या उसी जो CBT 1 होना है उसी के अंदर क्या टेक्निकल क्वेश्चन डाला जाएगा या नहीं, इस पे स्पेशल बात करूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों का क्वेरी है, कंफ्यूज भी है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े एग्जाम को लेकर, क्योंकि समय कम है। इसके लिए मेरिट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए क्या चीज़ पढ़ेंगे ताकि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, समय व्यर्थ ना हो, जो एग्जैक्ट परीक्षा में पूछा जाना है वही चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, ताकि समय का जो है दुरुपयोग ना हो पाए। इस चीज़ के लिए मैं स्पेशल आज ये सेशन करने जा रहा हूँ। सबसे स्पेशल मुद्दा क्या आप जान गए होंगे, थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जो CBT होना है टेक्नीशियन से रिलेटेड, कितना CBT होगा, और CBT जो होगा उसमें टेक्निकल के रिलेटेड प्रश्न रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर टेक्निकल से रिलेटेड अलग यहाँ पे CBT होगी या नहीं होगी। जैसे 2018 में एग्जाम हुआ था तो उसमें जैसे 3 एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे एक CBT 1 हुआ था, CBT 1 में 75 क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल पेपर हुआ था। CBT 2 जैसे हुआ तो उसमें आपका क्या हुआ था कि CBT 2 के दिन 2 पेपर एग्जाम हुआ था, एक 100 नंबर्स का और एक 75 नंबर्स का। यानी CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड था। तो पार्ट ए पे नॉन टेक्निकल पेपर था, साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड, जिसको लेकर मेरिट बनना था। अब पार्ट बी में क्या था कि यहाँ पे जो 75 प्रश्नों का एक पेपर था उसमें ओनली टेक्निकल था कि यार आप ITI से अलग अलग ट्रेडों से ITI किए हुए हैं तो ITI से रिलेटेड 75 क्वेश्चन रहता था, या फिर आप PCM से अगर फिल किए हुए हैं तो PCM से रिलेटेड प्रश्न रहा करता था। लेकिन इस बार क्या मामला है, इस बार एग्जाम पैटर्न में इतनी बड़ी बदलाव क्या किया गया है कि आपको चलिए इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे ITI से रिलेटेड टेस्ट होगा या नहीं होगा, या उसी CBT में ITI का प्रश्न रहेगा नहीं रहेगा। स्पेशल मैं इसी बात पे बात करूंगा ताकि आपको फालतू इसी इधर उधर समय बर्बाद ना करके जिसमें मेरिट बनना है उसी चीज को आपको देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप आगे देखिए। तो साथियों आइए बात करते हैं 13.0 पैराग्राफ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। यहाँ पे देखेंगे A नंबर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे B पे बात करने जा रहा हूँ। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। यहाँ पे इस तरह का इस नीचे दिए हुए स्टेज के आधार पे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 1 नंबर में देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT लिया जाएगा, दूसरा में यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, तीसरा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब 3 ही एग्जाम यहाँ पे चीज स्टेज है, कंप्यूटर बेस्ड और DV और मेडिकल। तो अब कंप्यूटर बेस्ड में क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा इस पे बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से नीचे इंपॉर्टेंट वगैरह चीज नहीं दिया गया है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन SMS ईमेल की तरफ से दिया जाएगा, लिखा गया है। लेकिन नीचे देखेंगे यहाँ पे CBT का क्या रूल है, तो यहाँ पे 13.1 पैराग्राफ में देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे CBT विल बी CBT फॉर ईच P लेवल। तो यहाँ लेवल 5 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई टेक्निकल की बात नहीं कही गई है। तो चलिए मैं अभी ग्रेड 3 यानी जो लेवल 2 की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पे देखेंगे टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन 100। यहाँ पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्किंग ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। यहाँ पे देखेंगे 100 नंबर की एग्जाम होगी, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव रहेगी जो हर साल में हर बार रहता है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा, सभी अलग अलग शिफ्ट का एग्जाम होगा तो अलग अलग शिफ्ट के आधार पे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। यहाँ पे मिनिमम आपको पास मार्क्स कितना चाहिए ये चीज आपका दिया गया है। यहाँ पे उसके बाद नीचे लिखा गया द मार्क्स स्कोर इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी CBT के आधार पे ही आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, आगे जो DV का प्रोसेस लिया जाएगा यानी CBT के बाद जो DV आता है उसके लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट कह दी गई है। बाद बाकी सिलेबस फॉर CBT फॉर पे लेवल 2 वेरियस कैटेगरीज टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पे क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स पर्टेनिंग द फॉलोइंग सिलेबस। यानी आपका सिलेबस में क्या रहना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका सिलेबस के तौर पे क्या दिया गया आप देखेंगे। मैथमेटिक्स में अलग अलग टॉपिक का एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ पे परसेंटेज, मेंसुरेशन वगैरह सभी चीज़ रखा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में जीएस और यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस में जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे साइंस दिया रहेगा। स्टैंडर्ड लेवल पे 10th स्टैंडर्ड लेवल एंड 10वां क्लास से रिलेटेड रहेगा। जनरल अवेयरनेस में ऑन द करंट अफेयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स और यहाँ पे एनी अदर सब्जेक्ट टू इम्पोर्टेंस, इस तरह से जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर नीचे अगर इसको एक चार्ट में अगर दर्शाया हो तो यहाँ पे देखेंगे टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। जनरल साइंस 40 प्रश्न रहेगा 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबरों का। टोटल 100 प्रश्न रहेगा 100 मार्क्स का। यहाँ पे 90 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा। द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज मेयरली इंडिकेटिव। यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर आर वेरी, तो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद डीवी का प्रोसेस है, यानी मैंने सीबीटी का जो पूरा आपको ये चीज़ दिखाया, तो सीबीटी में कहीं भी आपको इस तरह का आपका 2 एग्जाम की बात नहीं कही गई है। टेक्निकल का कहीं आपको 1% भी बात आपका नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि आपका एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका हर हाल में यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहना है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम जो होगा ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 हो, यहाँ पे आपको ट्रेड से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ही नहीं रहेगा और आपका ट्रेड के लिए अलग एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा। ना ही आपका ट्रेड के लिए अलग सीबीटी होगी, ना ही उस सीबीटी जो एक सीबीटी होगा उसमें टेक्निकल से रिलेटेड कोई प्रश्न रहेगा। आप इस चीज़ निश्चिंत हो गए। इसीलिए आपका जो अभी समय है, आप अगर टेक्नीशियन पे उम्मीद है, अगर आपकी लोको पायलट के लिए यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, तभी आप टेक्नीशियन 3 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही ट्रेड के लिए या आईटीआई से आप ट्रेड किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं या फिर अलग अलग ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं, तो आप ट्रेड से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो, फिटर थ्योरी हो, फिटर से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहीं पे भी टेक्निकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने का कोई बात ही नहीं कहा गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब बिल्कुल आप जो है इसका तैयारी करें। आप जिस चीज़ का आप तैयारी अभी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल के, जैसे आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और अवेयरनेस, इस चीज़ का तैयारी करें। अब बिल्कुल मन लगा कर तैयारी करें। टेक्निकल नहीं रहने से बहुत कैंडिडेटों को फायदा भी है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है पिछला बार 2018 में कि यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल में 85 नंबर लेके आए हैं, 90 नंबर लेके आए हैं, जिसमें मेरिट बनना था, और जिसमें एक क्वालिफाइंग पेपर था जो टेक्निकल था, उसमें काफ़ी सारे वहाँ पे 30-31 चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेटों ने 19, 20, 15 इस तरह का क्वेश्चन लाके मार्क्स लाके यहाँ पे फेल कर गए, उनका मेरिट ही नहीं बन पाया। तो इस तरह से काफ़ी सारे दोस्तों को एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी अच्छा रहने के बावजूद भी उनका नौकरी नहीं हो पाया। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है कि टेक्निकल चीज़ नहीं दिया गया है। आप नॉन टेक्निकल पढ़ के ही अच्छा से अच्छा तैयारी करके आप बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एक चीज़ आपके लिए अच्छा है। यही चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे रेलवे की तरफ से किया गया है। तो मुझे इस चीज़ को लगा, काफ़ी सारे लोग क्वेरी पूछ रहे थे, इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाया। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।